नमस्कार दोस्तों। तो आप सबका सुमित की जीपीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आई होप आपको अभी तक कल्प, महायुग, दिव्य वर्ष इनके बारे में थोड़ी तो कल्पना आई होगी। जिन्होंने अभी तक इस महायुगास की सीरीज के फर्स्ट एपिसोड इंट्रोडक्शन टू महायुगास को अभी तक देखा नहीं है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। सो दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ महायुगास सीरीज एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, सतयुग और त्रेता युग। तो इस एपिसोड में हम सतयुग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सतयुग के कौन से इवेंट्स से हमें क्या सीख मिलती है और सतयुग में और करंट सिचुएशन में क्या डिफरेंसेस है, ये सीखने का प्रयास करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। एपिसोड नंबर 2, सतयुग। तो जैसे कि हमने पढ़ा, सतयुग को सुवर्ण युग बोला जाता है, जिसे ऐसे समय के रूप में जाना जाता है जहां पे ऑल ह्यूमैनिटी को एग्जिस्ट इन अ स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड कंप्लीट हार्मनी। हालांकि वेस्टर्न कल्चर में अधिकतर लोग समय को लीनियर फॉर्म में मानते हैं विद अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड फाइनल कंक्लूजन, पर वेदास में हमें सिखाया जाता है कि समय साइक्लिक फॉर्म में है। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन टू महायुगास में सीखा, एक महायुगास में 4 युगास होते हैं। वो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। और ये खुद को बार बार दोहराते हैं। तो ये ब्रह्मांड कलयुग का अंत आते आते कोलैप्स हो जाता है और इसके जगह पर दूसरे ब्रह्मांड की निर्मित होती है। हर एक युग को उसके एक मेन पीरियड से डिस्क्राइब किया जाता है और उसके पहले युग संज्ञा और उसके बाद युग संध्यांश का समय होता है। ये युग संज्ञा और युग संध्यांश उसके मेन पीरियड के 1/10 हिस्से का होता है। तो इन सब युगों की लेंथ स्क्रिप्चर्स में डिवाइन ईयर्स या ईयर ऑफ गॉड्स के फॉर्म में दी गई है। सतयुग 17,28,000 ह्यूमन ईयर्स मतलब 4,800 डिवाइन ईयर्स तक रहता है और इसका मुख्य काल या मेन पीरियड 14,40,000 मानवीय साल या 4,000 डिवाइन ईयर्स तक रहता है। और इसकी युग संज्ञा एंड संध्यांश 1,44,000 मानवीय साल या 400 डिवाइन ईयर्स की होती है। तो जैसे कि हमने सीखा, कलयुग 3102 बीसी में शुरू हुआ था, तो उसके अनुसार सतयुग संध्या शुरू हुआ था 38,91,102 बीसी में और उसका मेन पीरियड स्टार्ट हुआ था 37,47,102 बीसी और इसका अंत समय मतलब सतयुग संध्यांश था 23,07,102 बीसी से 21,63,102 बीसी के बीच में। तो ये महायुगास का पहला चक्र है जो आदर्शवाद और सत्य का युग है और ये 17,28,000 मानवीय वर्ष का होता है। तो ये सब कैलकुलेशंस और डिटेल्स आपको महाभारत की 12th बुक शांति पर्व के चैप्टर 231 तथा मनुस्मृति के चैप्टर 1 और सूर्य सिद्धांत में दिखने मिलती है। तो इस युग को सत्य का युग कहा जाता है, जहां पर मनुष्य को देवताओं द्वारा गवर्न किया जाता है और मनुष्य द्वारा किया गया हर कार्य भगवान के शुद्धता और आदर्श से मिलता जुलता है। इस युग में धर्म अपने चारों पैर पर स्थिर रूप में खड़ा रहता है। तो इस दौरान आश्रम में भी किसी प्रकार की दुष्टता या छल देखने नहीं मिलता है। इस युग में अधिकतर लोग आध्यात्म का अनुभव करने में सक्षम होते हैं। राइटिंग भी अननेसेसरी होती है क्योंकि लोग अपने विचारों के माध्यम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इस युग के दौरान ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को अलग और सीमांकित नहीं किया गया था और मनु का धर्मशास्त्र ये एकमात्र टेक्स्ट था जिसे विश्वसनीय माना जाता था और उसका पालन भी किया जाता था। इस युग में मनुष्य विद्वान, ईमानदार, शक्तिशाली, गुणी और दीर्घ आयु वाले होते हैं। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 से लेके 1 लाख ह्यूमन ईयर्स के बीच में होती है। यहाँ पर लोग क्लास, क्रीड, कास्ट से विभाजित नहीं होते हैं और यहाँ पर आइडिया ऑफ सेपरेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। इस अवस्था में लोगों ने एक आइडियल स्टेट अटेन कर ली है और उनके एक्शंस भी रीजन्ड और वर्चुअस होते हैं। इवन सेक्रेट टेक्स्ट में भी कहा गया है कि इस युग में लोगों के बीच में आइडियाज और थॉट्स का एक सरप्लस फ्लो था। सब लोग ईमानदार होते हैं और पूरी तरह से सत्य का पालन करते हैं। हर कोई ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग क्वेश्चन से परिचित होता है और वैसे देखा जाए तो छुपा कर रखने के लिए एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, क्योंकि छोटा सा छोटा विचार भी सबको एक्सेसिबल था विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन। और यही नहीं तो इस युग में ह्यूमन फिजियोलॉजी भी करंट सिचुएशन से बहुत डिफरेंट थी। लोग लगभग 31.5 फीट या 21 क्यूबिट जितने लंबे होते थे। महाभारत काव्य के अनुसार कोई गरीब नहीं था, कोई अमीर नहीं था, श्रम की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि मनुष्य को जो चाहिए वो अपनी इच्छा शक्ति से प्राप्त कर पाता था। और इसमें मुख्य गुण सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग था, जिन्हें हम मटेरियलिस्टिक डिजायर भी बोलते हैं। यह युग बीमारी रहित होता है और यहाँ पर कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, इसीलिए मनुष्य की आयु भी आज से कई गुना ज्यादा होती है।
इस युग में हेट्रेड, घमंड, बैड थॉट, दुख और डर नहीं होता है। सब मनुष्य सर्वोच्च सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते थे। आपको पता होगा कि हमारे माइंड की 3 डिवीजन होती है। वो है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। और आपको पता होगा कि कॉन्शियस माइंड का हमारे बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ा कंट्रोल होता है सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का। जैसे कि दिल की धड़कन चलाना, एंटीबॉडीज को बढ़ाना। और साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर सिर्फ मेडिटेशन से ही कंट्रोल किया जाता है, और ये तब से ही संभव होता है। और आप देखोगे कि तब सतयुग के 4 स्तंभों में से पहला स्तंभ होता है। और इस युग में सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर भी कंट्रोल किया जाता है। और उच्च मानसिक स्तर के वजह से इस युग में कोई भी बीमारी नहीं होती है। आज हम जब कोई वायरस या डिसीज का हम पर असर होता है, जैसे कि कोविड-19, तो हम मेडिसिन या वैक्सीन लेते हैं। पर वो मेडिसिन बीमारी को खत्म नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ हमारी एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करती है या बढ़ाती है, जिससे उस बीमारी का अंत होता है। यानी उस बीमारी को हमारा शरीर ही मारता है। इसका मतलब हम अपने बॉडी या माइंड पर पूरा कंट्रोल कर सके तो हम बीमारी के ऊपर जीत पा सकते हैं। और यही सतयुग में हर मनुष्य कर पाता है। सतयुग में धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, और ये 4 स्तंभ है तप, सच्चाई, शुद्धि और दया। और इन्हीं स्तंभों के वजह से सतयुग को सुवर्ण युग भी बोला जाता है। जैसे युग बदलता है वैसे एक एक स्तंभ कम हो जाता है। सतयुग आदर्श युग है, और इस युग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है। इस युग में प्रभु विष्णु के 4 अवतार होते हैं। वो है मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। इस युग में विष्णु जी कुर्मा अवतार के बाद तुरंत मोहिनी अवतार भी लेते हैं, पर उसकी गणना विष्णु के 10 अवतार में नहीं की जाती। अवतार एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जो नीचे आता है, और हु कम डाउन इन अदर फॉर्म। तो अवतार इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम पर्सन हु कम्स डाउन टू आवर यूनिवर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो जिस प्रकार एक अभिनेता अपने अलग अलग रोल के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनता है, उसी प्रकार सुप्रीम गॉड अपने अलग अलग अवतार में कई अलग अलग रूप अपनाते हैं। इवन भगवत पुराण भी ये कंफर्म करता है, बहुमूर्ति एक मूर्तिकम। दैट मीन्स द सुप्रीम सोर्स इज वन, although it appears in many varieties of forms. So this is the end of this episode and I hope you like this video. मैं जब भी कहा बाहर कुछ दोस्तों को मिलता हूँ या कुछ लोगों को मिलता हूँ, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे मेरे वीडियो के एंड में मेरे वीडियो से या मेरे वीडियो के टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए, ये पार्ट ऐड करना चाहिए। बट मेरी राय ऐसी है कि आई एम जस्ट गिविंग द डायरेक्शन टू द पीपल, और अब ये आप पर है कि आपको वो नॉलेज आपकी डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है। और इसीलिए आपको ये वीडियो से क्या सीख मिले हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको भी लगता है कि मुझे वो पॉइंट एंड में ऐड करना चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्प्रेड दिस वीडियो इन योर कम्युनिटी, बिकॉज हमें अपने रिचुअल की स्पिरिट को बढ़ाना है। लोगों को स्पिरिट प्लस रिचुअल स्पिरिचुअल बनाना है। और इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।